और महायुद्ध से जुड़ी बड़ी जानकारी जो मिल रही है आपको बताया जा रहा है ट्रंप के यू टर्न पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का भी बयान आ गया है। ट्रंप अमेरिका के लिए सही करेंगे, मैं इजराइल के लिए सही करूंगा। नेतन्याहू विदहोल्ड कर रहे हैं अपनी बात को और कह रहे हैं कि वो ट्रंप जो कदम लेंगे वो शायद यूएस के लिए सही होगा, लेकिन इजराइल के लिए नेतन्याहू कदम लेंगे और सही करेंगे। नेतन्याहू युद्ध में टिके रहेंगे, इसका इंडिकेशन यही मिलता है, चाहे ट्रंप आगे आए या ना आए। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि आप समझिए युद्ध जिस मुहाने पर है यहाँ पर और विध्वंसक होता जा रहा है। और अब ट्रंप का जब यू टर्न सामने आ गया तो भी इजरायली पीएम यही कह रहे हैं, कोई बहुत टिप्पणी बड़ी उनकी तरफ से नहीं की गई है यूएस के लिए, बल्कि ये कह दिया गया है कि ट्रंप यूएस के लिए सही करेंगे और मैं इजराइल के लिए। नेतन्याहू लगातार इस युद्ध के मैदान में यानी कि बने रहेंगे और ट्रंप का एक तरह से वो साइलेंटली इंतजार कर रहे हैं उनका क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि पहले 1 सेकंड में करने की बात कही गई थी, फिर कहा गया कि 2 हफ्ते का समय लगेगा। और अब जब उन्होंने पूरा यू टर्न, 2 हफ्ता एक लंबा टाइम है, आप समझिए 2 हफ्ते एक लंबा टाइम है और तब तक ये जंग किस ओर जाएगी इस पर निगाह रहने वाली है। और नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया है कि वो अपने कदम कतई पीछे नहीं लेंगे, चाहे यूएस साथ देता है या नहीं। और बड़ी खबर आ रही है, जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का एक पोस्ट आया है, दुश्मनों को दे रहे हैं सजा। ये खामनेई ने कहा कि दुश्मनों को सजा दे रहे हैं और ये पोस्ट उन सभी गतिविधियों के बाद आया है जिसमें लगातार बमों के बाद की स्ट्राइक चल रही है। हमने देखा कैसे क्लस्टर बम को डिपॉजिट किया गया, एक साथ 20 बम गिराए गए, उसके बाद ये आना ये बड़ी बात है और साफ तौर पर दिख रहा है कि दुश्मनों को सजा दे रहे हैं, ये खामनेई ने कहा है। और जनरल जुडी बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, यहां पर तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन बैकफुट पर ईरान चला है, इसके लिए मोहलत दी जा रही है और अमेरिका अभी कह रहा है कि कूटनीतिक दृष्टिकोण से हम थोड़ा और वेट करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर आप? नहीं, हमको इसका अंदेशा था। ट्रंप थ्रेटन कर रहे थे, पोस्चर कर रहे थे, लेकिन वो इस कॉन्फ्लिक्ट में उनका डायरेक्ट अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट बहुत ख़तरनाक होगा, ना सिर्फ अमेरिका के लिए, ईरान के लिए, इज़राइल के लिए, बट पूरे रीजन के लिए और विश्व के लिए। कैसे? क्योंकि ईरान की हमेशा थ्रेट रही है कि अगर अमेरिका लड़ाई में आता है तो मतलब ईरान के एग्जिस्टेंस का सवाल हो जाता है कि वो रहेगा या ना रहेगा। और ऐसे हालात में ईरान ने क्लियर कर दिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, और हम जो है वह जो सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स उनको हिट करेंगे, जो गल्फ ऑफ हॉर्मूज में ऑयल ट्रैफिक है उसको हिट करेंगे, माइंस लगा देंगे गल्फ ऑफ हॉर्मूज में, शिपिंग लाइंस को ख़त्म कर देंगे, हौती से हमला करवाएंगे, जो अमेरिका के बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में उनको हिट करेंगे, अमेरिका को जानी माली नुकसान पहुंचाएंगे। तो क्या अमेरिका एक लंबी लड़ाई में शरीक होना चाहता है या नहीं, ये सवाल था। अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे रिपब्लिकन सेनेटर्स भी नाखुश थे कि इज़राइल के दबाव के नीचे अमेरिका को लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जो शायद वो नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इस लड़ाई को एक और लेवल तक ले जाता है। तो काफ़ी देर तो वो बिल्कुल एम्बिगुअस रहे, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से एम्बिग्विटी मेंटेन करी, पोस्चरिंग करी, कैरियर ग्रुप भेज दिया वहाँ इज़राइल के साथ, और इज़राइल के डिफेंस में काफ़ी उन्होंने शरीक हुए, हिस्सा लिया बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में। लेकिन अब वो जो है अपना हाथ पीछे करते हुए लग रहे हैं और इसका हमेशा अंदेशा था। इज़राइल ने कहा है, नेतन्याहू ने कहा है कि भाई आई विल डू व्हाट इज़ गुड फॉर इज़राइल, अमेरिका वो करे जो समझते हैं उनके राष्ट्र हितों में है। एट द एंड ऑफ द डे ये राष्ट्र हितों की बात हो जाती है। ईरान को अच्छी मार पड़ गई है, काफ़ी नुकसान हो गया है ईरान का, ज़्यादातर उसके लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स हैं
जिनको बाहर निकालना पड़ता है, कई घंटे लगते हैं उनको फ्यूल अप करने में। और जब क्योंकि ईरान का पूरा ईरान की स्काइज के ऊपर इजराइल का पूरा दबदबा है, तो जी। वो बाहर निकल नहीं पा रहे। ज़्यादातर सॉलिड फ्यूल मिसाइल उसने फायर कर दिए हैं, और आप देखो कि वो मिसाइल्स की फायरिंग का जो रेट है वो हर दिन डाउन जाता जा रहा है। यानी पहले दिन 200 फायर किए थे, अगले दिन 100, फिर 75, फिर 50, फिर 25। तो मतलब जो उसका ज़ख़ीरा है वो कम होता जा रहा है। इज़राइल भी किसी हद के आगे मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि कितनी फाइटर सॉर्टीज़ वो लॉन्च करेगा। पहले दिन 200 किए थे, अगले दिन 100 किए थे, फिर वो भी 50, 75 और 50, 50, 50 पे उसकी भी सॉर्टीज़ का रेट डाउन हो रहा है। उसके भी जो ज़ख़ीरा है, एरो 2, एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स, डेविड स्लिंग वगैरह का, वो भी कम होता जा रहा है, खूब फायर होते जा रहे हैं। इज़राइल का भी इस बार काफ़ी विजिबल नुकसान हुआ है। तो मेरा ख्याल थकान दोनों तरफ आ रही है, और उम्मीद है कि इसके चलते ये लड़ाई जल्दी बंद कर दी जाएगी। काफ़ी नुकसान ईरान को पहुंच चुका है, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को, उसकी लीडरशिप को, और मेरा ख्याल ये फ़िलहाल के लिए काफ़ी होना चाहिए जी। कि ये उम्मीद करना कि अमेरिका आएगा और जो फोर्डो का अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट है उसे बर्बाद कर देगा अपने B-52, B-2 बॉम्बर से, मैसिव पेनिट्रेशन ऑर्डिनेंस, यानी जी। जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स है उनका इस्तेमाल करके, जो कि 32,000 पाउंड यानी कोई तकरीबन 13,000 किलो का एक बॉम्ब है, वो केवल अमेरिका फायर कर सकता है। और उससे भी उन्होंने अंदाज लगाने की कोशिश की है कि क्या फोर्डो की अंडरग्राउंड फैसिलिटी बर्बाद होगी या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। और अमेरिका की एंट्री से ये युद्ध बहुत फैल सकता है, बढ़ सकता है, वाइडन द वॉर। ये ईरान की स्ट्रैटेजी रही है, धमकी रही है, जिससे जो बाइडेन साहब ने कभी हिम्मत नहीं करी इजराइल के साथ मिलकर लड़ाई करने की। जी। और थोड़ी प्रीवैरिकेशन के बाद अमेरिका ने पहले तो बिल्कुल ऐसे जताया कि वो आया है, आ ही रहा है, फिर कहा 2 हफ्ते में मैं फैसला लूँगा, और अब लगता है कि उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया है, क्योंकि उनको लगता है काफ़ी नुकसान हो गया है। ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान पहुँचाना ईरान का ये अमेरिका के हितों में नहीं रहेगा, क्योंकि फिर लड़ाई में अमेरिका भी इन्वॉल्व हो सकता है, और वो कब तक चलेगी ऐसी लड़ाई, कहाँ तक जाएगी, कोई नहीं कह सकता।